आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बस्तर की, जहां पुलिस ने नशे के कारोबार का भांडाफोड़ कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां ग्रामपुरा सतका में खेत में पराली जलाने के कारण लगी आग ने तेजी से फैलकर पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल दिया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र में बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में मिली मुखबिर सूचना के आधार पर इंडस्ट्रियल एरिया नया मुंडा में दबिश देकर पुलिस टीम ने स्कूटी सवार 3 युवकों को पकड़ा, जिनके पास से 480 प्रतिबंधित कैप्सूल, नकदी और वाहन बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 1.92 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुजीत विश्वकर्मा, सुरेश कुमार नाग और लोकेश्वर राव के रूप में हुई है, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के नशीली दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं इस कार्रवाई में थाना बोधघाट पुलिस और पैथर टीम की अहम भूमिका रही। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता विवेक सोनवानी की रिपोर्ट। पंडोखर से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्रामपुरा सदका में खेत में पराली जलाने के कारण लगी आग ने तेजी से फैलकर पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पंडोखर सरकार धाम आश्रम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे ग्राम पंचायत सरपंच रामकुमार शर्मा को आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ट्रस्ट के अग्निशमन वाहन को तुरंत रवाना किया गया। मौके पर चालक दुजेंद्र शर्मा और पुजारी श्याम तिवारी की तत्परता से आग को फैलने से रोका गया। ट्रस्ट के सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पराली जलाने से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिस पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, वरना भविष्य में बड़ी जनहानि हो सकती है। आज दोपहर लगभग 1 बजे पंडोखर ग्राम पंचायत के सरपंच रामकुमार जी शर्मा से सूचना प्राप्त होने पर पंडोखर धाम आश्रम की फायर ब्रिगेड को ग्रामपुरा भेजा गया, जहां आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। पंडोखर से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामपुरा सतका में आग लगी थी। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि मैथाने के पास कहीं पराली जलाई गई थी, उससे आग फैल के पुरा तक पहुंच गई और पूरे गांव को अपनी चपेट में लेती। इसके पहले ही पंडोखर आश्रम की हमारी फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर और आग पर लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमारे अग्निशामक दल के जो वाहन प्रभारी हैं दुजेंद्र शर्मा जी और पंडोखर सरकार मंदिर के पुजारी श्री श्याम तिवारी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस समय पराली जलाने की घटनाएं होती हैं, इससे आगजनी होती है। अभी पिछले 15 दिनों में 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी जहां हमारे फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई। जिला प्रशासन से आग्रह है कि इस ओर ठोस कार्रवाई करें ताकि लोग पराली ना जलाएं। पराली जलाने से जो आगजनी की घटनाएं होती, ये कभी बड़ी जनहानि में तब्दील हो सकती है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। सारंगपुर में आज सुबह 10 से 11 बजे तक इमामबाड़ा सैयदवाड़ी में ईरान के लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की याद में ताज़ियत मजलिस का आयोजन हुआ। मजलिस में बड़ी संख्या में उलेमाए किराम और समाजन शामिल हुए। मजलिस में विशेष रूप से आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ईरान के नेता के प्रतिनिधि के तौर पर तशरीफ लाए। उन्होंने मजलिस को संबोधित करते हुए कहा, मुल्क हिंदुस्तान में एक अजीम शख्सियत हुई जिनका नाम महात्मा गांधी था। उन्हें इस दुनिया से गए 78 साल हो गए, लेकिन भारत ही नहीं पूरा विश्व उन्हें आज भी याद करता है। उन्हें याद इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हक पर थे, अपने वतन की आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे। डॉक्टर हकीम इलाही ने कहा कि ईरान में आज भी कई रोड और हॉस्पिटल महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। आयोजकों ने बताया कि जलसे का मुख्य उद्देश्य उम्मत के संदेश को आमजन तक पहुंचाना है। इस मौके पर मौलाना सईद मोहम्मद रकी नकवी, कल्बे अब्बास, अमिल हुसैन काजी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।